ओम शन शनैश्चराय नमः। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नगरी में एक महान न्यायप्रिय दानी और पराक्रमी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था महाराज विक्रमादित्य। उनका यश केवल धरती पर ही नहीं बल्कि देवलोक तक फैला हुआ था। वे धर्म, सत्य, न्याय और प्रजा पालन के लिए पूरे आर्यवर्त में प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में विद्वान पंडित, ज्योतिषी, मंत्री और पराक्रमी योद्धा उपस्थित रहते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता ऐसी थी कि देवता भी उनके निर्णयों का सम्मान करते थे। एक दिन नवग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, राहु और केतु के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि उनमें सबसे श्रेष्ठ और प्रभावशाली कौन है। हर ग्रह स्वयं को सबसे बड़ा और प्रभावशाली मानता था। इस विवाद का समाधान निकालने के लिए सभी नवग्रह पृथ्वी पर आए और सीधे महाराज विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गए। राजा ने जब यह सुना तो वे गहरी चिंता में पड़ गए। यदि वे किसी एक ग्रह को श्रेष्ठ बताते तो बाकी ग्रह नाराज हो जाते। सभी ग्रहों को संतुष्ट करना असंभव प्रतीत हो रहा था। बहुत सोच विचार करने के बाद राजा ने एक उपाय निकाला। उन्होंने 9 अलग अलग धातुओं, सोना, चांदी, कांस्य, पीतल, सीसा, रागा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सुंदर सिंहासन बनवाए और उन्हें क्रम से दरबार में सजवाया। फिर सभी ग्रहों से निवेदन किया कि वे अपनी अपनी योग्यता और प्रभाव के अनुसार उन सिंहासनों पर बैठे। जो सबसे अंत में बैठेगा उसे सबसे कम प्रभावशाली माना जाएगा। सूर्यदेव सोने के सिंहासन पर बैठे, चंद्रमा चांदी पर और इसी प्रकार सभी ग्रह अपने अपने स्थान पर विराजमान हो गए। अंत में शनिदेव को लोहे के सिंहासन पर बैठना पड़ा। यह देखकर शनिदेव के हृदय में क्रोध की अग्नि भड़क उठी। उन्हें लगा कि राजा ने जानबूझकर उनका अपमान किया है और उन्हें सबसे छोटा सिद्ध किया है। उनका मुख क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजा विक्रमादित्य, तूने मुझे सबसे छोटा समझा है, परंतु तू मेरे प्रभाव को नहीं जानता। मैं वह ग्रह हूँ जिसकी दृष्टि पड़ते ही राजा भी भिखारी बन जाता है। देवता, दानव और मनुष्य सब मेरे प्रभाव से कांपते हैं। समय आने पर तुझे मेरे प्रकोप का परिणाम अवश्य भुगतना पड़ेगा। यह कहकर शनिदेव क्रोधपूर्वक वहां से चले गए। राजा ने उस समय इस बात को अधिक महत्व नहीं दिया, परंतु समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। कुछ समय बाद शनि की 7.5 राजा के जीवन में प्रवेश कर गई और उनके भाग्य का पहिया अचानक बदलने लगा। एक दिन नगर में एक घोड़ों का व्यापारी आया। उसके पास अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दुर्लभ घोड़े थे। वास्तव में वह व्यापारी स्वयं शनिदेव थे, जो राजा की परीक्षा लेने आए थे। जब राजा को यह समाचार मिला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को घोड़े देखने भेजा। व्यापारी ने एक विशेष घोड़ा राजा को भेंट स्वरूप दिया। वह घोड़ा देखने में अत्यंत आकर्षक और शक्तिशाली था। राजा प्रसन्न होकर जैसे ही उस पर सवार हुए, घोड़ा अचानक वज्र वेग से दौड़ा। राजा उसे रोक नहीं पाए। वह घोड़ा उन्हें नगर से बहुत दूर घने और भयावह जंगल में ले गया। कुछ समय बाद वह घोड़ा अचानक अदृश्य हो गया। राजा अकेले, भूखे प्यासे, थके हारे जंगल में भटकते रह गए। राजसी वैभव का कोई चिन्ह शेष नहीं था, ना सेवक, ना सेना, ना सम्मान। काफी देर भटकने के बाद उन्हें एक ग्वाला मिला। उस दयालु ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया और थोड़ी सहायता की। राजा उसकी सरलता से अत्यंत प्रसन्न हुए और अपनी कीमती अंगूठी उसे दे दी। फिर वे आगे बढ़ते हुए एक दूसरे नगर में पहुंचे। वहां उसे अपनी पहचान छिपाकर अपना नाम विका बताया और एक सेठ की दुकान पर काम मांगा। सेठियों ने साधारण सेवक समझकर काम पर रख लिया। भाग्य का खेल देखिए, जिस दिन से विका दुकान पर काम करने लगे,
उसी दिन से सेठ का व्यापार अचानक बहुत बढ़ गया। सेठ ने इसे शुभ संकेत माना और प्रसन्न होकर वीका को अपने घर भी ले गया। लेकिन शनि की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन घर में एक अद्भुत घटना घटी। दीवार की खूंटी पर टंगा हुआ बहुमूल्य हार धीरे धीरे अदृश्य हो गया। किसी ने उसे चुराया नहीं था, बल्कि यह सब शनिदेव की लीला थी। परंतु सेठ को संदेह हुआ कि यह काम नए नौकर वीका ने ही किया है। क्रोध में आकर उसने तुरंत उसे पकड़वाया और कोतवाल के हवाले कर दिया। बिना किसी जांच पड़ताल के उसे चोर घोषित कर दिया गया। कठोर दंड स्वरूप उसके हाथ पैर कटवा दिए गए। अब वही महान सम्राट विक्रमादित्य अपंग अवस्था में नगर के बाहर फेंक दिए गए। यह उनके जीवन का सबसे दुखद क्षण था। उसी समय एक दयालु तेली वहां से गुजर रहा था। उसने उस अपंग व्यक्ति पर दया की और उसे अपने घर ले गया। अब वही राजा विक्रमादित्य विका बनकर बैलों को जीभ से हाँकते हुए अपना जीवन बिताने लगे। राजसी वैभव समाप्त हो चुका था, परंतु उनके भीतर धैर्य, ईश्वर भक्ति अभी भी जीवित थी। समय धीरे धीरे बीतता गया। शनि की कठोर दशा समाप्ति की ओर बढ़ने लगी। एक दिन वर्षा ऋतु का समय आया। वातावरण में बादलों की गूंज थी। विका ने अत्यंत मधुर स्वर में मल्हार गाना शुरू किया। उसकी आवाज इतनी करुण, मधुर और भावपूर्ण थी कि पास के महल में रहने वाली राजकुमारी मन भाविनी ने उसे सुन लिया। वह उस स्वर से इतना प्रभावित हुई कि उसने निश्चय किया कि वह उसी व्यक्ति से विवाह करेगी। जब उसे पता चला वह गायक एक अपंग और निर्धन व्यक्ति है, तब भी उसने अपना निर्णय नहीं बदला। उसने भोजन त्याग दिया और अनशन पर बैठ गई। अंततः राजा को अपनी पुत्री की जिद के आकर झुकना पड़ा और राजकुमारी मन भाविनी का विवाह विका से करा दिया गया। एक रात शनिदेव स्वप्न में प्रकट हुए। उनका तेज अद्भुत था। उन्होंने कहा, हे राजा विक्रमादित्य, अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। यह सब तुम्हें सिखाने के लिए था कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं न्याय करता हूँ, अन्याय नहीं। जो अहंकार करता है उसे मैं विनम्र बनाता हूँ। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, हे शनिदेव, मैंने आपको पहचानने में भूल की। कृपा करके मुझे क्षमा करें और भविष्य में किसी भक्त को इतना कष्ट न दे। शनिदेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया और उसी क्षण राजा के हाथ पैर पुनर्वत हो गए। अगली सुबह जब उस सबने देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। विका अब एक तेजस्वी, पूर्ण स्वस्थ और दिव्य पुरुष के रूप में खड़ा था। उन्होंने अपनी वास्तविक पहचान सबको बताई। सेठ, जिसने उन पर झूठा आरोप लगाया था, उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे उठाकर कहा, यह सब शनिदेव की लीला थी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों रानियों के साथ उज्जैन लौट आए। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। प्रजा अपने राजा को देखकर आनंद से भर उठी। राजा ने घोषणा की, शनिदेव सबसे महान है, क्योंकि वे न्याय के देवता हैं। वे मनुष्य को उसके कर्मों का फल देते हैं। हमें उनके व्रत, पूजा और श्रद्धा का पालन अवश्य करना चाहिए। तभी से शनिवार व्रत, शनि पूजा और शनि कथा सुनने की परंपरा पूरे राज्य में प्रारंभ हो गई। शनिवार का व्रत और शनिदेव की पूजा से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज की जय। प्रिय श्रोताओं, अब हम सुनेंगे शनिवार व्रत की दूसरी पावन कथा, शनिदेव की महिमा, उनकी कृपा और न्याय की अद्भुत लीला। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। वे मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। उनकी कृपा से निर्धन भी धनवान बन सकता है। उनके प्रकोप से राजा भी रंग बन सकता है। अब सुनते हैं शनि की साढ़े साथी की अद्भुत कथा। एक समय की बात है। एक ब्राह्मण देवता थे। वे अत्यंत धार्मिक, शांत स्वभाव के और भगवान के भक्त थे। एक रात उन्हें
स्वप्न में एक व्यक्ति दिखाई दिया जो नीली घोड़ी पर सवार था, नीले वस्त्र पहने था और उसका स्वर अत्यंत गंभीर था। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं तुझे लगूंगा। यह सुनते ही ब्राह्मण घबरा कर उठ बैठे। उनका हृदय भय से कांपने लगा। अगले दिन उन्होंने इसे एक साधारण सपना समझकर भूलने का प्रयास किया, लेकिन अगली रात वही सपना फिर से आया। अब तो यह सपना प्रतिदिन आने लगा। रोज वही नीली घोड़ी, वही नीले वस्त्र और वही वचन, मैं तुझे लगूंगा। ब्राह्मण देवता अत्यंत चिंतित हो गए। वे दिन प्रतिदिन दुबले होने लगे। उनकी पत्नी ने जब यह देखा तो कारण पूछा। तब उन्होंने पूरा स्वप्न सुनाया। ब्राह्मणी ने ध्यान से सुनकर कहा, हे स्वामी, ये अवश्य शनिदेव है। अगली बार जब वे आए तो उनसे कह देना, लग जाओ, लेकिन सवा पहर से अधिक मत लगना। उसी रात फिर वही स्वप्न आया। ब्राह्मण देवता ने साहस करके कहा, हे प्रभु, यदि लगना ही है तो बताइए कितने समय के लिए लगोगे। शनिदेव बोले, 7 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण बोले, हे प्रभु, इतना भारी समय मैं कैसे सह सकता हूँ, कृपया कीजिए। शनिदेव बोले, तो 5 वर्ष। ब्राह्मण ने फिर विनती की कि यह भी बहुत अधिक है। शनिदेव बोले, 2.5 वर्ष। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ दिए। अब शनिदेव गंभीर होकर बोले, सवा पहर का तो लगूंगा ही लगूंगा। इतना तो कोढ़ी, कलंगी और भिखारी के भी लगता है। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, ठीक है प्रभु, जैसा आपका आदेश। अब ब्राह्मण को सवा पहर की दशा लग गई। सुबह उठकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे सवा पहर की शनि की दशा लग गई है। मैं यह समय जंगल में जाकर बिताऊंगा। तुम घर का ध्यान रखना, किसी से झगड़ा मत करना और बच्चों का भी ध्यान रखना। और यदि कोई कुछ कहे भी तो शांत रहना। यह कहकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और हनुमान जी का पाठ करने लगे। एक पहर बीत गया। उन्होंने सोचा, अब बाकी समय भी रास्ते में निकल जाएगा। वापस लौटते समय उन्होंने एक बाड़ी में तरबूज देखे। माली से एक तरबूज खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ गए। रास्ते में एक व्यक्ति मिला। वह वास्तव में स्वयं शनिदेव थे, साधारण मनुष्य के रूप में। उनसे पूछा, ब्राह्मण देवता, पोटली में क्या है? ब्राह्मण ने कहा, एक तरबूज है। वह बोला, जरा दिखाओ। जैसे ही ब्राह्मण ने पोटली खोली, उसमें तरबूज की जगह राजकुमार का कटा हुआ, खून से लथपथ सिर दिखाई दिया। ब्राह्मण भय से कांप उठा। वह व्यक्ति उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गया और बोला, राजन, इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है। देखिए, इसके पास प्रमाण भी है। राजा क्रोधित हो गया। बिना जांच पड़ताल के उसने आदेश दे दिया, इसे तुरंत सूली पर चढ़ा दो। राजमहल में हाहाकार मच गया। राजकुमार की मृत्यु का समाचार फैल गया। सूली पर चढ़ाने से पहले ब्राह्मण से पूछा गया, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? ब्राह्मण ने सोचा, किसी तरह सवा पहर पूरा करना है। उन्होंने कहा, मैं प्रतिदिन बालाजी की कथा सुनता हूँ। मरने से पहले अंतिम बार वही कथा सुनना चाहता हूँ। राजा ने अनुमति दे दी। कथा प्रारंभ हुई। कथा कहते कहते सवा पहर बीत गया। उसी क्षण शनि की दशा समाप्त हो गई। उधर राजकुमार शिकार खेलकर सकुशल महल में लौट आए। यह देखकर राजा स्तब्ध रह गया। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने तुरंत सैनिक भेजकर ब्राह्मण को सम्मान सहित वापस बुलाया। जब ब्राह्मण ने पोटली खोली, उसमें फिर वही साधारण तरबूज था। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह सब क्या था? ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह सब शनि की सवा पहर की दशा का प्रभाव था। राजा ने पूछा, इस दशा से मुक्ति कैसे मिलती है? ब्राह्मण बोले, यदि राजा या धनवान को लगे तो काला घोड़ा, काला हाथी दान करे। गरीब को लगे तो पीपल की पूजा करे, शनिदेव की कथा सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करे।
काले कुत्ते को तेल लगी रोटी खिलाएं, सच्चे मन से शनिदेव का स्मरण करें। राजा ने उन्हें आदर सहित विदा किया। घर पहुंचकर जब ब्राह्मण ने तरबूज काटा, तो उसमें बीजों की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी आश्चर्यचकित रह गई। ब्राह्मण बोला, भाग्यवान, उतरती दशा में शनिदेव हमें निहाल कर गए। सभी प्रेम से बोलिए, शनिदेव महाराज की जय। प्रिय भक्तों, यही थी शनिवार व्रत कथा और शनिदेव महाराज की दिव्य महिमा। जो भी भक्त श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से शनिदेव की पूजा करता है, उनकी कथा सुनता है और शनिवार का व्रत रखता है, उसके जीवन के कष्ट, बाधाएं और दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे किसी के साथ अन्याय नहीं करते, बल्कि मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यदि आप भी अपने जीवन में शांति, सफलता, रोगों से मुक्ति, शत्रुओं से रक्षा और आर्थिक सुख समृद्धि चाहते हैं, तो श्रद्धा से शनिदेव का स्मरण करें, पीपल की पूजा करें, तिल के तेल का दीपक जलाएं, काले तिल, उड़द और दान पुण्य अवश्य करें। हे शनिदेव महाराज, जैसे आपने राजा विक्रमादित्य और उस ब्राह्मण पर अपनी कृपा की, वैसे ही हम सभी भक्तों पर भी करना। अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखना। हमारे जीवन के सभी संकट, दुख, रोग, बाधाएं और दुर्भाग्य को दूर करें। सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म का प्रकाश बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ बोलिए शनिदेव महाराज की जय। जय जय श्री शनिदेव।